सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस क्लास को शुरू होने से पहले। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, आज का दिन देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो पिता, आप हमसे बातें कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, पिछले क्लास में हम देख रहे थे, 2 क्लास में कलीसिया का चुनाव, है ना, सही कलीसिया का चुनाव, ये सारी चीज़ें। उसमें बहुत ज़रूरी। तो आज हम दूसरा विषय देख रहे हैं। अभी जो है वो है अच्छी भूमि में परमेश्वर के वचन का बीज बोना। बीज तो कई बार बोया जाता है, लेकिन वो बीज अच्छी भूमि पे बोया जाना बहुत ज़रूरी है ना। वो चीज़ें है। तो हम मत्ती का 13 अध्याय से वचन पढ़ेंगे। मत्ती का 13 अध्याय से 13 अध्याय का 3 से 9 वचन पढ़ेंगे। मत्ती का तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 से 9। हाँ, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए और सूख आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले, है ना। यहाँ पे यीशु मसीह क्या है, बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहे हैं कि क्या है, जमीन पे क्या है बीज बोना, है ना। लेकिन बीज तो कई बार बोया जाता है, लेकिन वो क्या है, मिट्टी जो जमीन है वो बहुत मायने रखता है कि हम किस जगह पे बीज को बो रहे हैं, है ना। बहुत जरूरी हो जाता है हमारे जीवन में कि हम जो बीज बो रहे हैं वो कहाँ पे बोया जा रहा है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। तो जब यीशु ने अपने शिष्यों को बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया तो वे क्या है, उसके पास आए और क्या है, दृष्टांत के अर्थ को जानना चाहा। कई बार बहुत जरूरी हो जाता है ना कि हम जाके यीशु मसीह से कई बार जानना। कई बार हम कुछ चीजें समझ में नहीं आता तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसे जानने की कोशिश करना बहुत अद्भुत है। तो लोग आते हैं यीशु मसीह से, क्या है, दृष्टांत का अर्थ का व्याख्या समझना चाहते हैं। इस पर हम अगर जब ध्यान देते हैं तो विजयी मसीही जीवन जीने के लिए क्या है, यह मूलभूत सच्चाइयां हमें प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन को बदल सकता है ना। जो परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है वो हमारे जीवन को बदल सकता है। यीशु ने मत्ती 13 का 28 से 23 में दृष्टांत का क्या किया, व्याख्या किया कि क्यों बोला, है ना। पहला जो ग्रुप है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, लापरवाही से सुनने वाले, जो वहां पे क्या है, मार्ग के किनारे, है ना। बोलता है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था ना। तो ये कैसा विश्वास है, लापरवाही से, है ना, लापरवाही से सुनने वाले हैं वचन पे ध्यान नहीं देना। सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान पूरी तरीके से भटक रहा है। हाँ, लापरवाही से सुनने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन का बीज क्या है, अपने हृदय की भूमि पर नहीं पड़ने देता है। सुनता तो है पर पढ़ नहीं पाता है, हृदय के भूमि पे क्या है, नहीं पढ़ने देता है। बीज मार्ग पर ही रह जाता है, इसलिए परमेश्वर के राज्य का वचन को क्या है, नहीं समझ पाता है। इस पे अगर ध्यान देते हैं तो यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने के प्रति क्या है, लापरवाह है ना। तो क्या है, लापरवाह है, दुष्ट। क्या होता है, शैतान आता है और वचन छीन ले जाता है ना। तो शैतान किस प्रकार से क्या है, छीन लेता है, इसका वर्णन करने के लिए यीशु मसीह ने क्या है, यूनानी शब्द हारपाजो का इस्तेमाल किया, जो रैप्चर के लिए भी इस्तेमाल किया गया वचन। हारपाजो, छीन ले जाना।
तो व्यक्ति लापरवाही है और शैतान आता क्या करता है, उसे वचन छीन लेता है। रास्ते में ही रहता है वो वचन, हाँ वो वचन जो है रास्ते में ही है और वो क्या है उस भूमि पर नहीं पड़ पा रहा है ना। सो दूसरा है सिर्फ ऊपरी तौर पे सुनने वाला विश्वासी। एक और है जो बोलता है विश्व वचन, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है ना। क्या है, लापरवाही, ऊपरी तौर पे सुनने वाला व्यक्ति है ना। ये क्या है, ऐसा व्यक्ति है जो क्या है जड़ नहीं पकड़ रहा है ना, क्लेश और आनंद। सो सिर्फ सतह से सुनने वाला क्या है, श्रोता क्या है, वचन को अपने हृदय की मिट्टी में क्या है ग्रहण करता है ना। सो हालांकि यह वचन में क्या आनंदित होता है, उस पर मनन करके क्या है अनमोल बीज को क्या है पानी द्वारा सींचता नहीं है, सुनता है आनंद होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं और मैसेज के बाद बोलते हैं आपका वचन अच्छा था, क्या अच्छा था वो भी उनको नहीं मालूम रहता है, हाँ क्या बात किया वो मालूम नहीं है, क्योंकि उसे सुना अच्छा लगा, परमेश्वर ने बात किया लेकिन उसे मनन नहीं किए, उसके क्या है अपने अंदर रोक नहीं पाए, है ना। तो उस तरीके से ये व्यक्ति है। सो ये व्यक्ति क्या है आत्म मनन नहीं करता है और पानी नहीं देता मनन के द्वारा, इसलिए वचन क्या है सूख जाता है। सो क्या होता है इसका परिणाम, आत्मिक परिपक्वता नहीं आता है उसके जीवन में, हाँ 1 इंच भी गहराई नहीं है, इसलिए कि क्या है सो बहुत महत्वपूर्ण है कि गहराई बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए परीक्षा में क्या होता है, उनके सामने जब परीक्षा आती है तो उन्हें क्या है परिवार दोस्त या सताव सहना पड़ता है किसी का, तो क्या होता है लड़खड़ा जाते हैं, हाँ तो गिर जाते हैं। देन तीसरा है विचलित होकर सुनने वाला व्यक्ति, जो बीज झाड़ियों में बोया गया है ना। पहला पथरीली भूमि पे, रास्ते में, है ना, झाड़ियों में, ये क्या है विचलित, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है ना। वचन तो सुना पर जो संसार की चिंता है क्या करता है उसे दबा देता है और वचन को सुन नहीं पाता है, सुना लेकिन क्या है और जो धोखे में जीता है उसके वजह से फल नहीं आता। हाँ मत्ती का 13:22। सो बहुत सारे मसीही लोग मसीही कलीसिया में बैठते हैं लेकिन उनके दिल क्या है बहुत दूर घूमते रहते हैं, जिसमें वह क्या है इस जीवन की चिंताओं से विचलित और परेशान होते हैं। परमेश्वर का अनंत और शक्तिशाली वचन क्या है उन्हें बदल सकता है, उन्हें जीवन की स्थितियों के लिए क्या है आवश्यक बुद्धि समझ शक्ति मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन वे अपनी समस्याओं पे इतना ज्यादा केंद्रित होते हैं, समस्याओं पे इतना ज्यादा वचन ध्यान देते हैं कि वचन क्या है उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता, वचन को अपने अंदर बोते ही नहीं है, हाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या पे ही केंद्रित रहते हैं। सो ये है ये विश्वासी पे, वचन पे क्या है ज्यादा क्या है भ्रम में रहते हैं। सो उन पर दबाव डालता है ना, गला घोटता है, उनका जो समस्याएं हैं इतना हावी होता है कि उन पे दबाव डालकर उनका गला घोटता है, हाँ सो उन्हें मसीह के वचन के जीवन देने वाले उपायों से क्या करता है समस्या उनको अलग कर देता है ना। सो हमें ये चीजें हमें क्या है भूलना नहीं चाहिए कि पहला थिस्सलुनीके 2:13 में कहता है पौलुस, शाब्दिक शब्द का अनुवाद इस तरीके से, और मैं इस बात के लिए भी लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन जो तुमने सुना जो तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों के समान नहीं, मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो उन पर प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहा है। यूनानी शब्द में जो शब्द में उन लोगों के लिए क्या अलौकिक शक्ति प्रदान करना है ना। जब वचन को क्या है ग्रहण करते हैं तो वचन जो है अलौकिक शक्ति क्या है प्रदान करता है। तो इसका पालन करते हैं, इस पर निर्भर रहते हैं और इस पे भरोसा करते हैं, तो है ना। सो वचन को सुनना, पालन करना, निर्भर रहना,
तो क्या कहता है, हमें एक अलौकिक शक्ति प्रदान करता है जिसे हमने क्या है सोचा भी नहीं। सो दूसरा यूनानी अनुवाद इसके अनुसार इसका इस तरीके से है, इस वचन का, कि इस प्रकार किया गया है और इस कारण हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, वह भी निरंतर, क्योंकि जब तुमने हमसे उस वचन के संदेश को अपने लिए ग्रहण कर लिया, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को भी अपने आपने इसका स्वागत किया। एक ऐसे शब्द के रूप में जिसका स्रोत मनुष्य है, बल्कि ऐसा वास्तव में परमेश्वर का वचन है। जब उन्होंने वचन को सुना तो इस तरीके से नहीं लिया कि एक मनुष्य से आ रहा है, इस तरीके से लिया कि वो परमेश्वर का वचन है। हाँ, सो बहुत अद्भुत। वचन कब कार्य करता है हमारे जीवन? जब हम उसे रिसीव करते हैं। हाँ, जब हम उसे क्या है ग्रहण करते हैं, तब जाके वचन हमारे जीवन में कार्य करता है ना, नहीं तो वचन काम नहीं कर सकता है ना। सो यह अलौकिक शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब हम विश्वास करते हैं। इब्रानियों 4:12 है ना, और 4:2, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, है ना। इब्रानियों का लेखक बोल रहा है, वहां पे याद करा इजराइल के इतिहास को, बोला वचन का सुनने वालों पे कार्य नहीं किया, क्योंकि क्या है, सुनने वालों के अंदर विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसलिए क्या है कार्य नहीं कर पाया, है ना। सो चौथा है सबसे ईमानदारी और सच्चाई से सुनने वाला। चौथा जो है ईमानदारी और सच्चाई से सुनने वाला। जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया था, है ना, मतलब जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती 13:23, है ना। सो लूका 8:15 में सेम मिलता जुलता वचन यीशु ने इसी तरीके से कही है कि अच्छी भूमि पर के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम फल लाते हैं, ना। वचन को सुनते हैं तो उनके अंदर क्या है फल लाते हैं, है ना। सो इस पर हम विचार कर सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा है। विश्वासी जो सच्चे हृदय से सुनता है, वह क्या है वचन द्वारा अपने जीवन में बदलाव देखेगा। जो यीशु मसीह बोले, विश्वासी जो सच्चे हृदय से वचन को सुनता है, वो वचन के द्वारा अपने जीवन में बदलाव देखेगा, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि अच्छी भूमि है ना। सो अच्छी भूमि क्या है, यह केवल अच्छी मिट्टी है जहां परमेश्वर के वचन में जीवन बदलने वाली पूरी सामर्थ्य कार्य करती है ना। सो विश्वास में परमेश्वर का वचन लगातार कार्य करता है। सो यह ईमानदार और अच्छी भूमि वाला विश्वासी कौन है? सवाल है ना कि कौन है ये ईमानदार और अच्छी भूमि वाला व्यक्ति विश्वासी? यह व्यक्ति है जो नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आता है। हाँ, परमेश्वर के साथ पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को सुनता है और चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन के हर पहलू पर क्या करे बदल दे। यशायाह 62:2 में प्रभु कहता है कि ईमानदार हृदय वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं। बोलता है प्रभु यो कहता है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। 62:66-2, है ना। सो परमेश्वर केवल सारी वस्तुएं मेरी है ना। सो परमेश्वर की दृष्टि किस व्यक्ति की ओर है? जो दीन हो, जो वचन के प्रति क्या है सतर्क हो, जो वचन को सुन के थरथराता हो, है ना। परमेश्वर बोलता है मैं उस व्यक्ति की ओर क्या है दृष्टि लगाऊंगा, है ना। सो एक कहानी बताते हैं। पार्श्वकाल एक द्वीप पर 2 व्यक्ति जा रहे थे, जहाज नष्ट हो गया था। जैसे द्वीप पर पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगा कि अरे हम नष्ट हुए। दूसरा व्यक्ति एकदम शांत है, फिर भी अगला व्यक्ति क्या है चिल्ला रहा है और बोलता है मैं $1,00,000 कमाता हूँ। दूसरे ने बोला इससे क्या, हमारा जहाज नष्ट हो गया है, इससे क्या होएगा? फिर वो बोलता है $1,00,000 कमाता हूँ। फिर वो बोलता है इससे क्या है, भोजन पानी नहीं है, हमें इसका क्या मतलब होएगा? फिर वो बोलता है हम निश्चिंत नहीं जानते क्यों। हाँ, बोलता है मैं $1,00,000 कमाता हूँ और प्रति सप्ताह
उस $1,00,000 का 10% दशमांश देता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास्टर मुझे ढूंढने के लिए किसी न किसी को भेजेंगे जरूर। सो व्यक्ति बोल रहा है। सो पास्टर का लिखते हैं, हम निश्चित नहीं जानते कि उस व्यक्ति के पास्टर उसे ढूंढने के लिए भेजने की कोशिश करेगा या नहीं, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर की निगाह लगातार उस पर बनी रहती है जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करता है ना। दशमांश दिया हो, वो बोल रहा है कि मैं दशमांश देता हूँ, शायद पास्टर किसी को भेजेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर किस पे रहती है? जो उसके वचन का सम्मान करता है ना। 3 व्यक्ति हैं वहां पे, एक क्या है लापरवाही से सुन रहा है, चिंता में पड़ा सुन रहा है ना, क्या है सारी चीजें, लेकिन सही व्यक्ति कौन है? जो ईमानदारी से सुन रहा है ना। सो परमेश्वर की नजर उस व्यक्ति की ओर रहती है। सो बहुत अद्भुत है कि यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वह वचन परमेश्वर के साथ में था। सो सबसे पहले वचन यीशु को कहाँ पे वचन कहा गया? स्वर्ग में, है ना। स्वर्ग में वचन कहा गया, अनंत वचन कहा गया है। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14 बोलता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, है ना, महिमा। सो प्रकाशित वाक्य का 19:11-13 बोलता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लोहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है ना। सो कई विश्वासी कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूँ, है ना। कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन बिना परमेश्वर के वचन को प्यार किए यीशु से प्यार कैसे कर सकते हैं, है ना। यीशु के वचन, लेकिन जब यीशु के वचन के वचन को महत्व नहीं देते तो यीशु को क्या है, कैसे महत्व देंगे? हाँ, सो प्रेम, बिना बाइबल से प्रेम किए बिना यीशु से प्रेम करना असंभव है। हाँ, यीशु जीवित वचन है और बाइबल क्या है? उसका बोला हुआ वचन है, अनंत के लिए वचन है। भजन संहिता 119:89, आप यीशु के वचन को जाने बिना उसे नहीं जान सकते, है ना। भजन संहिता 138:2। सो दूसरा वचन सच्चाई है और यह कभी असफल नहीं होता। जो वचन है वो सच्चाई है और कभी भी असफल नहीं होता। गिनती 23:19 में बोलता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? और पहला राजा 8:56 में क्या है, सुलेमान बोलता है, परमेश्वर जिसने ठीक ठीक अपने वचन के अनुसार क्या है, अपनी प्रजा इजराइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही, है ना। सो तीसरा है वचन जीवित और सक्रिय है। वचन अनंत से है, वचन सच्चाई है, असफल नहीं होता। वचन क्या है? जीवित और सक्रिय है। इब्रानियों 4:12, ये वचन हमको पता है ना कि क्या है, परमेश्वर का वचन जीवित और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। सो बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है वह जीवित है और प्रबल है। इसे सक्रिय, क्रियाशील, ऊर्जावान और प्रभावी बनाता है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, क्या करता है? सक्रिय है, क्रियाशील है, ऊर्जावान और प्रभावी बनाता है। किसी भी दो धारी तलवार से क्या है? चोखा है ना। सो परमेश्वर का वचन को बहुत महत्व है। सो बाइबल में जीवन और सामर्थ है ना, सामर्थ है। हम अन्य किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, यह किताब हमें पढ़ती है। समझ आए? हम बहुत सारी किताब पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन यह बाइबल है जो हमें पढ़ती है। बाइबल में जीवन है और सामर्थ है। इकलौती किताब है जो हमें पढ़ती है। सो बहुत अद्भुत है कि ये हमें पढ़ती है। अद्भुत है, पापी को बचाने वाला है। मैंने लोगों को मसीह की ओर क्या है जाने, पास्टर काल बोलते हैं, मैंने लोगों को यीशु मसीह की ओर लाने के लिए
इस पुस्तक का इस्तेमाल किया है और उन्हें क्या है परिवर्तित होते देखा है। जब हम अपने हृदय के बगीचे में परमेश्वर के शक्तिशाली वचन को बोते हैं तो यह हमेशा उत्तम फल लाता है ना। सो बोना जरूरी है। जब तक हम अपने हृदय के वचन में क्या है बगीचे में वचन को नहीं बोएंगे तब तक ये कार्य नहीं करेगा। सो परमेश्वर के वचन में क्या है जीवन से परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य है। यह वचन सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं है, ये जीवन को परिवर्तित कर सकती है, ऐसी सामर्थ्य है। एक पहला पत्रस 1:18-19 बोलता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है ना। सो पहला पत्रस 1:23 क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ना। सो बहुत अद्भुत है कि हमारा जो नया जन्म कैसे हुआ परमेश्वर के अविनाशी बीज से जो हमेशा से है उस वचन के द्वारा। सो यहाँ पे वापस बिली ग्राहम का कहानी बताते हैं पत्रकार कि बिली ग्राहम जब एक बार प्रचार कर रहे थे 1954 में, वाह बहुत अद्भुत है, 1954 में 50-70 साल पहले है ना। 1954 में जब प्रचार कर रहे थे हैरिंगवे में तो वहां पे दो व्यक्ति थे स्टैंड में बैठे हुए थे, मैसेज सुनने के लिए आए थे। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहते क्या मेरा वचन आग के समान नहीं और उस हथौड़े की तरह नहीं जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े तोड़ देता है। सो वचन सुनने के बाद वहां पे दूसरे एक व्यक्ति डॉक्टर है और दूसरा चोर है। डॉक्टर जो है वो बोलता है भाई मैं तुम्हें उठा साल्वेशन कॉल के टाइम पे बोला भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देने जा रहा हूँ। बोलता भाई ठहरो मैं भी तुम्हें नहीं जानता लेकिन ये रहा तुम्हारा बटुआ, ये लो मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देने जा रहा हूँ, अब से ऐसा नहीं करूंगा। सो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर के वचन में क्या है वो सामर्थ है और डॉक्टर का भी जीवन बदलता है और वो चोर का भी जीवन बदलता है ना। सो जो सवाल यह है कि कौन वचन को बोता है उस पे क्या है जीवन को बदलता है ना, जो उसके पास आएगा है ना। चोर जो यीशु मसीह के साथ डाकू जो था वो भी उसका भी यीशु मसीह ने जीवन बदला, अरमतिया जो धनी था उसका भी क्या है जीवन बदला है ना। तो जो भी आता है तो एक सच्ची कहानी बताते हैं कि क्या है HM माउंट 1700 के दशक में एक घटना घटी थी। HMS बाउंटी के चालक दल क्या है एक जगह पे जाके विद्रोह करते हैं और नाविकों को क्या है खराब कर देते हैं सारी चीजें वहां पे, और वो जो टापू रहता है उससे पूरा व्यभिचार शराबी सारी चीजों से ये कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। फिर वहां पे क्या है एक बाइबल वचन मिलता है किसी को, तो जो कमांडर रहता है कैप्टन वो पढ़ता है और पढ़ना शुरू करता है तो चालक के सदस्यों क्या है बाउंटी से बचाया था। सो बाइबल वो बोलते हैं पाठशाला वो वाली बाइबल आज भी न्यूयॉर्क के सिटी संग्रहालय में रखी गई है। तो जब वो पढ़ता है तो पश्चाताप करता है और परमेश्वर एक प्रेमी है दयालु पिता है उसे उपस्थिति को जानता है और क्या है मन बदल जाए। सो 1808 में वापस वहां पे जब लोग जाके देखते हैं तो उस टापू की हालत एकदम सुधर जाती है। क्यों? क्योंकि वो वचन था जो क्या है शराबी और उस व्यभिचार से क्या है छुटकारा देता है और वहां पे पवित्रता आ जाता है और वहां पे चीजें क्या है अलग हो जाती है। तो बाइबल आज भी रखी हुई है। सो बोलता है जो आत्मा गलातियों 3:5-7 बोलता है जो आत्मा तुम्हें क्या है दान करता है तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार से ऐसा करता है। पौलुस गलातियों के विश्वासियों को सवाल पूछ रहा है। 3 अध्याय में वहां पे सवाल कर रहा है। पहले अध्याय में क्या है तो वहां पे अपना परिचय दे रहा है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बोलते शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पे एक सवाल पूछता है हे गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया है ना, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे पर किसने तुम्हें मोह लिया। देन उसके बाद सवाल करता फिर बोलता है जो आत्मा दान देता है वो कैसे, कामों के द्वारा या क्या है सामर्थ के द्वारा सुसमाचार के द्वारा है ना। तो वो चीज वहां पे बताता है सारी चीजें। सो गलातियों का 3:5 से अब्राहम ने विश्वास किया धर्मी ठहरा गया
हम हम केवल अपने हृदय के बगीचे में परमेश्वर का वचन बीज बोते हैं और मनन के माध्यम से क्या करते हैं, उसे सींचते हैं। वचन पढ़ लेना ही काफी नहीं हो जाता है, उसे सिंचाई करना बहुत जरूरी है। सिंचाई करना, जब हम वचन को मनन करते हैं तो हम उसका सिंचाई करते हैं और उसे पानी देते हैं, है ना। सिर्फ पढ़ के छोड़ देना जरूरी नहीं। आज अधिकांश विश्वासी क्या है, ये चीजें करते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, है ना। हमने इतना पढ़ा, इतना अध्याय पढ़ा, उसे क्या है, वो कैसे हैं, उन विश्वासियों के जैसे हैं जो क्या है, मार्ग में गिरे, झाड़ियों में गिरे और उनके समान। क्योंकि उन्होंने पढ़े तो जरूर, लेकिन क्या किए, उसे बसने नहीं दिए अधिकाई से, उसका सिंचाई नहीं किए, है ना। तो फल कैसे लाएगा। तो मनन करने के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे सींचते हैं। हाँ, सींचने के लिए बुलाया गया है। तभी, केवल तभी हो सकता है जब वचन हमारे जीवन में अलौकिक कार्य करता है। पृथ्वी पर हर किसी को परमेश्वर के वाटिका में क्या है, अविनाशी बीज को विकसित करने और खेती करने और अपने चमत्कार रूप से फल पैदा करने के लिए कीमत देकर खरीदा है। हर किसी को परमेश्वर ने खरीदा है, अपना कीमत देके, लहू देके। पहला कुरिन्थियों 1:6-19 में लिखता है ना, बोलता है तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देके खरीदे गए हो। और किस लिए, कि उस वाटिका में, उस जीवन में हमारे, हम परमेश्वर के वचन को बोएं और चमत्कारिक रूप से क्या करें, फल पैदा करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें कीमत देके खरीदा है ना। पौलुस इसलिए याद दिलाता है, परमेश्वर के आपके जीवन का मालिक है, हम उस क्या है, सृजन हाथ के अधिकार हैं, अधिकार से उसके हैं, है ना। परमेश्वर ने खरीदा है, वो हमारा मालिक है, हम उसके हैं। और हम में क्या है, उसने हमें क्या है, अपना क्षेत्र बनने के लिए अनंत कीमत चुकाया है। अपनी खेती बनाने के लिए उसने अनंत कीमत चुकाया। हमारा प्राण के बगीचे में क्या है, वचन का रोपण बहुत जरूरी है। पहला कुलुसियों में आई थिंक 2:10 में पौलुस बोलता है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो, है ना। कैसा, बहुत अधिकाई से बसने दो वचन को, है ना। पौलुस ने कुरिन्थियों से वहां पे बोलता है, बोलता है क्या है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। तो बहुत जरूरी कि वचन को क्या है, बसने देना, रोपण करना। पौलुस ने कुरिन्थियों को वहां पे बोला, है ना। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा, मैंने बीज को बोया है। बीज बोने वाले दृष्टांत में यीशु ने क्या है, बीज परमेश्वर का वचन है, अधिकाई। पौलुस पहला कुरिन्थियों में बोलता है, मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने सींचा और किसी और ने बढ़ाया और काटा, है ना। वहां पे वो बोलता है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है ना। 1 पत्रस 1:23, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत फसल लाता है। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत फसल लाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपनी फसल लाता है ना। यीशु ने कहा, उसने एक बोने वाले को बीज बोने के लिए भेजा, है ना। परमेश्वर के वचन और वादे हमें क्या बताते हैं कि हम उस पर किस लिए भरोसा कर सकते हैं। विश्वास सुनना से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17, परमेश्वर के वचन को सुनने से हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। भाई दुबे भजन संहिता का 62:2 या 62:11 बोलता है, परमेश्वर ने एक बार बोला और 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। इसका मतलब क्या है, कभी कभी परमेश्वर हमें वचन दे देता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मनन करने लगते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा बात करता है और हमें प्रॉमिस देता है। तब बोलते हैं क्या है कि परमेश्वर ने एक बार बोला, 2 बार सुना। जरूरी है कि हम 2 बार सुने, है ना, उसमें मनन करें, विश्वास मिलाए। क्या करता है परमेश्वर का वचन, फसल लाता है, ठीक वैसे जैसे किसान, है ना, बोने वाले बीज। परमेश्वर के वचन और वादे हमें बताते हैं किस लिए भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने से हम जान जाते हैं उसकी इच्छा क्या है, हम उस पर उम्मीद लगा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बीज में अलौकिक शक्ति है, इसलिए हम उसके साथ विश्वास मिलाते हैं। पहला थिस्सलुनीके 2:13, यह हमारे अंदर क्या है, अलौकिक फल उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर चाहता है कि उसके सभी बीज बोए जाएं, है ना। एक नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड वचन पढ़ते हैं, है ना।
कई बार सिलेक्टेड, हमारी यह परिस्थिति है उसके अनुसार से सिर्फ यस, अच्छा है परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हर एक बीज बोए जाए, है ना। हर तरीके का फल हमें चाहिए रहता है, रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए रहता है ना, दाल भी चाहिए रहता है। उसी तरीके से हर एक प्रत्येक वचन पे को क्या है, बोने की जरूरत है, और प्रत्येक वचन पे विश्वास मिलाने की जरूरत है, और प्रत्येक वचन को क्या है, लेके चलने की जरूरत है। यह परमेश्वर की इच्छा है ना। सो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, उसके हर एक वचन को बोएं। बीज बनाने में क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि वह हमारे हृदय की अच्छी भूमि में बोया जाए। क्यों वचन बीज बनाया परमेश्वर ने, है ना। किसान लेके जाता है खेत में, उद्देश्य है कि वो बोया जाए, बोया जाएगा तो फल लाएगा। उसी तरीके से वचन का हमारे जीवन में उद्देश्य है कि हमारे हृदय में बोया जाए, विकसित हो और फल आ सके। हाँ, इसलिए पौलुस बोलता है मैंने बोया है। एक बीज तब क्या है, शक्तिहीन होता है जब उसे बोया ना जाए। हमने हमारे घरों में गेहूं को सड़ते हुए देखा है, हमारे घरों में गांव में हमने गेहूं को सड़ते हुए देखा है। वो पड़ा रहेगा, भीग जाएगा, कुछ संभाल के नहीं रखा जाता है तो सड़ जाता है ना। सो एक बीज तब शक्तिहीन हो जाता है जब उसे बोया नहीं जाता है ना, किसी काम का नहीं, खराब हो जाता है जब तक उसे बोया न जाए। जिस तरह परमेश्वर ने सभी प्रकार के प्राकृतिक बीज बनाए, तब हाँ उन्होंने अलग अलग बीज बनाए, वादे भी दिए हैं और चाहते हैं कि उनके सभी बीज बोए जाएं। परमेश्वर प्रत्येक बीज, वचन एक बीज है जो हमारे हृदय के अच्छी भूमि में रोपे जाने की जरूरत है। यशायाह 28:23 से 26 परमेश्वर इजराइल के लोगों को याद दिलाते हैं कि वह एक क्या है, अनुभवी किसान है। परमेश्वर एक अनुभवी किसान है, विभिन्न अलग अलग फल पैदा करने के व्यवस्थित रूप से बोना जानता है। 22-23 में पढ़ते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरी ओर ध्यान देकर मेरा वचन सुनो, है ना। सब पहले शुरुआत में 23 वचन क्या बोलते हैं, कान लगाकर सुनो, ध्यान देकर मेरे वचन सुनो। फिर क्या बोलते हैं, क्या जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है। हाँ, क्या वह सदा धरती को चीरता रहता है, क्या हमेशा हल चलता रहता है, नहीं। हल चलने के बाद उस पर क्या है, बीज डालना जरूरी होता है। बीज डालने के बाद क्या है उसमें खाद डालना जरूरी होता है ना। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को क्या है, जरूरी है सुनना, पढ़ना और मनन करना, सिंचाई करना, है ना। सो जिस तरह किसान बीज और बुआई के स्थान का चुनाव करने में सावधानी रखता है, उसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम क्या है, अपनी आत्मा में व्यवस्थित तरीके से परमेश्वर के वचन का क्या करें, बोएं। जो परमेश्वर का वचन है सही तरीके से बोएं, है ना। यशायाह 28:9 से 12 परमेश्वर विश्वासी को सिखाता है कि मनुष्य को कैसे बुद्धिमता सिखाता है, कैसे सिखाता है। वह किसको ज्ञान सिखाएगा, किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं, स्तन से अलग किए गए हुए हैं। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिसने उनसे कहा वह आराम है थके हुए लोगों के लिए, है ना। तो परमेश्वर क्या कहता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा है। हम कुछ बाइबल क्लास में सीखते हैं, कुछ क्या है संगति में प्रार्थना के समय में सीखते हैं, कुछ कलीसिया में सीखते हैं, अलग अलग जगह में हम क्या है थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। और परमेश्वर हमें क्या है विश्राम देता है। मत्ती 11:28 से 30 में बोलते हैं कि क्या, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जीव अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। सो परमेश्वर के वचन के बीज को बोए जाने से क्या है, गुस्से पे काबू होता है। हम कुछ चीजें देखेंगे कि वचन का बीज बोने से क्या लाभ होता है ना। कई बार सोच सकते हैं क्यों वचन बोना, है ना। वचन का बीज अगर बोएंगे तो गुस्से पर काबू मिलता है, नियंत्रण होता है। नीति वचन 14:17 कहता है, जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्ति निकालता है उसे लोग बैर रखते हैं, है ना।
जल्दी से क्रोध, है ना। याकूब 1:19 से 21 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए स्लो, है ना। कई बार लोग सुनना नहीं चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, है ना, बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार हमारे रैप सेशन में पास्टर देवेंद्र ने एक बार बोला था कि कुछ लोग जब बात चलता रहता है रैप सेशन, तो सुनने पे ध्यान नहीं देते हैं और इस बात पे ध्यान देते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मेरी बारी आएगी तो। मतलब दूसरे को नहीं सुनना है, सिर्फ मुझे बोलना है ना। तो यहाँ पे आपको बोलना है सुनने के लिए धीमे, क्या सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में स्लो रहो, हाँ, और क्रोध में क्या है, धीमे हो जाओ, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हमारा गुस्सा परमेश्वर के किसी लाभ का नहीं है, सीधे शब्दों में बोले तो किसी लाभ का नहीं है। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को क्या करो, नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे वचन में बोया गया है। हाँ, गुस्सा आएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा गुस्से को छोड़ दो, हम क्या बोलेंगे, नहीं इस तरीके से ये ऐसा है ना। तो हमें क्या कर बोल रहा है वचन, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। वचन बोल रहा है क्रोध मत करो, पाप मत करो, तो मत करो, है ना। सो जब हम वचन को लेते हैं तो वचन हमें क्या है, गुस्से में काबू लेके आता है। सो बीज को क्या है, पानी देना जरूरी है। अगला है बीज को पानी देना जरूरी है। पौलुस ने कहा कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा है, परमेश्वर के बगीचे और सभी बीज क्या है, सभी पौधों को पानी की जरूरत है। पौलुस ने बोला मैंने लगाया, बोया, अपुल्लोस ने उसे सींचा, है ना। तो जो वचन है क्या है, जो बगीचे है परमेश्वर के, उन्हें सींचने की जरूरत है। यीशु ने क्या है, उस पथरीली जमीन के बारे में कहा जिस पर बीज गिरा था, उसमें अधिक मिट्टी नहीं थी, नमी नहीं थी, है ना। तो उन्होंने कहा बीज में कोई जड़ नहीं थी, इसलिए क्या है, जड़ नहीं थी। यदि बीज को विकसित करना है तो क्या है, जमीन को नम रखना, लगातार पानी देने के कारण परमेश्वर के कई पौधे बढ़ने के वजह, लगातार क्या है, पानी न देने के कारण क्या है, कई पौधे सूख जाते हैं, है ना। तो कई बार धार्मिक रीति से पढ़ लेना वो भी क्या है, हमारे जीवन में कोई चीजें परिवर्तन नहीं लाता है ना। तो उसे पढ़ना, मन लगाना, समय देना, है ना, समय देना वचन के साथ बहुत जरूरी है। तो वो चीजें हैं, लगातार पानी न देने से कई पौधे सूख जाते हैं, बढ़ने के बजाय सूख जाते हैं। सो बगीचा किस स्थान पर किस स्थान का है ना। सो पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ गया है, आपका प्रेम बढ़ रहा है। उसने सभी को क्या है, अनुग्रह में बढ़ने की आज्ञा दिया। हम वचन पर मनन करके क्या है, वचन के बीज को सींचते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को बोते हैं हमारे अंदर, हमारे दिल के बगीचे में, और उसको मनन करने के द्वारा उसे सींचते हैं। जब एक वचन को हम मनन करते हैं तो उसी से मिलता जुलता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या है, दूसरा वचन भी डालता है और दिखाता है, फिर हम उसको भी मनन कर लेते हैं और दिखा है। तो इस तरीके से परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या है, मनन करना जरूरी, सिंचाई करना जरूरी है। किसी भी खेती में पानी की आवश्यकता होता है उसे बढ़ने और फल लाने के लिए। वही चीज बोल रहे हैं कि हमें क्या, मनन करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 1:1 से 3 क्या बोलता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है ना। आशीषित है जो मनन करता है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को बोता है, आशीष है। सो दाऊद ने बीज को कैसे सींचा, भजन संहिता 119 का 176 में बोलता है, वचन में हर परमेश्वर के वचन के प्रति दाऊद ने का दृष्टिकोण अलग था। वह खुशी खुशी परमेश्वर के उपदेश को क्या है, लगने से क्या पालन कर रहा था। बोलता है मैं तेरी विधियों का पालन करूंगा। उसने परमेश्वर से कहा तेरा वचन मैंने क्या है,
अपने हृदय में छिपा रखा है। तेरी चेतावनियों के मार्ग से उतना ही आनंदित हुआ हूँ जितना सब धन से, है ना। लोग जितना धन से प्रसन्न होते हैं और बोल रहा है उतना परमेश्वर मैं तेरे वचन से, तेरी शिक्षा से प्रसन्न हूँ। भजन संहिता 176 में दाऊद बोल रहा है ना। सोचिए दाऊद किस समय की बात कर रहा है दाऊद कि मैं तेरे वचन से खुश हूँ जितना लोग धन से। जब वो जंगलों में भटक रहा है, जब वो भाग रहा है, ये भजन संहिता ज्यादातर उस समय की है जब दाऊद भटक रहा है, भाग रहा है, चरवाही कर रहा है ना, दुश्मनों से भाग रहा है। सो बोलता है बहुत अद्भुत है, लोग अलग अलग हैं। बोलता है तेरी विधियों से प्रसन्न रहूंगा, मैं तेरा वचन नहीं भूलूंगा। मैंने तेरी चेतावनियां रखी है। हाकिम भी बैठकर मेरे विरुद्ध बोलते हैं, परंतु तेरे दास ने तेरी विधियों पर ध्यान किया। प्रभु तेरा वचन सदैव स्वर्ग में स्थिर रहेगा। देन आगे बोलता है यदि तेरी व्यवस्था मुझे प्रसन्न न करती तो मुझे क्या है, अपने कष्ट में ही नष्ट हो जाना चाहिए था। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा। बोलता है मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम रखता हूँ, सारा दिन यही मेरा ध्यान है। क्या है, इतना प्रेम करता हूँ कि बोलता है सारा दिन मेरा यही ध्यान है। हाँ, तेरे वचन मुझे कितने मधुर लगते हैं। हाँ, मेरे मुंह में शहद से भी अधिक मीठे हैं। मैं सभी चीजों के बारे में तेरे सभी उपदेशों को सही मानता हूँ और मैं हर